एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप हमारी मर्चेंडाइज में इंटरेस्टेड हैं तो www.camomerch.in पे आप लॉग इन कर सकते हैं। सारी वैरायटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, मालदीव्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। मालदीव्स की लगातार स्थिति खराब होती चली जा रही है। नए राष्ट्रपति जब से अपना ऑफिस संभाला है मुइजू ने, तब से मालदीव की स्थिति कुछ सही नहीं है और भारत के साथ भी रिश्ते उनके खराब होते चले जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये सुना ही था कि मालदीव से जो सैन्य कर्मचारी हैं भारत के, वो हटाए जाएंगे और उनकी जगह एक्स सर्विसमैन को रखा जाएगा या जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको रखा जाएगा और उनके द्वारा जो भी हमने वहां पर हेलीकॉप्टर्स या डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए हुए हैं उनको चलाए रखने और उनको उनकी फ्लीट को बनाए रखने के लिए एक्स सर्विसमैन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा, मुइजू के द्वारा यह कहा गया है कि जो विकास परियोजनाएं मालदीव के अंदर चल रही थी उनके लिए कोई भी बजट नहीं है। असल में उनसे यह सवाल किया जाने लगा कि पिछली सरकारों में या उससे पहले की सरकारों में जो पास हुए परियोजना थे, विकास परियोजनाएं थी, उनको अब चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? नई गवर्नमेंट आने के बाद उनको रोक क्यों दिया गया है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मालदीव की आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है। इनका जिम्मेदार उन्होंने पुरानी सरकारों को बताया और उन्होंने कहा कि हमें ये जो अर्थव्यवस्था मिली है ये विरासत में मिली हुई है और इसको सुधारना पड़ेगा। इसको सुधारने के लिए उनको जो विकास परियोजनाएं हैं उनके लिए फंड है नहीं, इसीलिए इसको रोकना पड़ेगा। उनका कहना था कि मालदीव पूरे कर्ज के दबाव में है, पूरे कर्ज में डूबा हुआ है और अभी 2-3 महीने उनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं और वो पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं, कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि अभी की जो अर्थव्यवस्था है उनकी सुधर जाए। अब ये इस तरह का जो उनका बयान है वो कुछ सुना सुना लग रहा है और ये उसी तरह का बयान है जो कि पाकिस्तान देता आया है और इससे पहले श्रीलंका की स्थिति थी जब तक भारत उनके साथ नहीं खड़ा था और चीन उनके साथ खड़ा था। अब पाकिस्तान टाइप की स्थिति इनकी भी हो चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए और चीजें मैं बताता हूं। मुइजू ने यह भी कहा कि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे और जो ये द्वीप समूह यानी कि मालदीव्स के आसपास का जो सर्विलांस करना होता है, जिसमें कि भारत अभी तक उनकी हेल्प कर रहा था, अब वो उसको खुद करेंगे। अब आपको कुछ थोड़ा सा ये फेमिलियर साउंड हो रहा होगा कि पाकिस्तान इसी तरह की चीजें करता है। वो ये कहता है कि उनके पास डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, आईएमएफ की तरफ देखता है, चीन की तरफ देखता है, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखता है और हथियार खरीदने के लिए उनके पास पैसे रहते हैं। सेम मुइजू भी अब कह रहा है कि भाई विकास परियोजनाओं के लिए पैसे नहीं है और हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे। अरे भाई, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने की जगह तुम भारत से दोस्ती रखते और सर्विलांस तो तुम्हारा ऐसे ही हो रहा था। अपनी जो विकास परियोजनाओं में भारत के द्वारा जो पैसे लगाए जा रहे थे उसको लेते रहते। अब इतना ही अच्छा अपने देश के लिए सोचने वाला कोई नेता होता तो ये सब चीज को चालू रखता, झुटमुट की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। पर मुइजू को ये पता है कि चीन उसके साथ खड़ा हो चुका है, टर्की, पाकिस्तान, ये सारे देश उनके साथ खड़े हो रहे हैं भारत के विरोध में और चुनाव भी तो वो भारत का विरोध करके ही जीता हुआ है। इसीलिए अब वो उसी प्रकार के ट्रेंड पे चल रहा है जिस प्रकार का पाकिस्तान या अन्य देश चलते हैं जो चीन के कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। अब क्लियर हो रहा है कि ये जो विजिट चीन की हुई, टर्की की हुई, वो क्यों हो रही है। टर्की का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां से उनको ड्रोन्स मिलने वाले हैं या ड्रोन्स वो वहां से खरीद रहे हैं और चीन से उनको कर्ज मिलने वाला होगा और चीन फिर से उनको अपने कर्ज के जाल में उन्हीं देशों की तरह दबाने वाला है जैसे कि अन्य देशों को दबा दिया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जो कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, अब ये डिफेंस पीएसयू है। इस डिफेंस पीएसयू ने अब $225 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जो कि आर्टिलरी एम्यूनिशन का है। आर्टिलरी एम्यूनिशन दिए जाएंगे सऊदी अरेबिया को। आपको पता है कि आर्टिलरी गन्स में जो सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको आर्टिलरी एम्यूनिशन कहते हैं। ये चीज, ये जो हमने करार किया हुआ है, ये सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। वहां की एक कंपनी है जिसको नदार कंपनी कहते हैं, उसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो $225 मिलियन का है। ये जो कंपनी होगी वो सऊदी अरेबिया की सरकार को या उनकी फौज को जो शेल्स हैं वो बेचेगी। इनडायरेक्टली भारत को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है और ये इस कंपनी के द्वारा या म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा किए गए जो एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें से बड़े कॉन्ट्रैक्टों में से एक है ये। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्पाई एयरक्राफ्ट की। स्पाई एयरक्राफ्ट, जिसको कि हम लोग सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं, मतलब इन एयरक्राफ्टों के माध्यम से किसी देश पर नजर रखी जा सकती है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, एयर स्पेस में क्या हो रहा है, इन सब चीजों पे नजर रखी जा सकती है। तो ये 3 की संख्या में, जो कि एयरबस
319 क्लास के एयरक्राफ्ट पर लगे होंगे, वो अब मंजूरी उसको दी जा सकती है। इसके लिए बहुत दिनों से प्रयास किया जा रहा था पर मंजूरी अभी तक मिल नहीं पा रही थी। इसके लिए डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बहुत समय से प्रयास किया जा रहा था पर उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। ये जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर फॉर एयरबोर्न स्टडीज के द्वारा उस पर वर्क किया जाएगा। ये वही एजेंसी है जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बना रही है, जैसे कि नेत्र, अवाक्स इन्हीं ने बनाया है और आगे भी ये नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि 6 नेत्र MK1A, इसके अलावा नेत्र मार्क 2 का जो प्रोजेक्ट है वो पास होने वाला है। तो कुल 12 अवाक्स और 3 इस प्रकार के स्पाई प्लेन्स हम आगे अपने डिफेंस कैपेबिलिटी में जोड़ने वाले हैं। तो मतलब भारत जो आकाश में अपनी नजरें हैं उसको टाइट रखने वाला है आगे आने वाले समय में। इसके अलावा बात कर लेते हैं म्यांमार की। म्यांमार में स्थिति गंभीर है और ये चीज भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एडवाइजरी में भी देखने को मिल रहा है। रैंकेन जो उनका स्टेट है जो कि भारत से काफी नजदीक है, वहां पर अब स्थिति खराब हो चुकी है और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि वहां पे कोई सिटीजन ना जाए, उस स्टेट में कोई सिटीजन ना जाए और साथ ही साथ अगर कोई गया है तो वहां से वो त्वरित गति से निकल जाए, तुरंत वहां से बाहर निकल जाए। हमें पता है कि म्यांमार में जब से जुंटा आया हुआ है, या आप कह सकते हैं जो पावर से उन्होंने सरकार बनाई हुई है, ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो आर्मी से रिलेटेड हैं, तो उनके खिलाफ जो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, जगह जगह में हर स्टेट में वो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप हैं और वो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। जुंटा सैनिकों के द्वारा उन पर अटैक भी किए जाते हैं, एयर स्ट्राइक भी किए जाते हैं और कई बार हमने ये देखने को मिला है कि ये जुंटा सैनिक भारत की सीमा क्रॉस करके भारत के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको इन एथनिक ग्रुप से भगाया जाता है, मारा जाता है और कई बार इनकी हार होती है कुछ बैटल्स में। तो अब ये बैटल गंभीर हो चुकी है, ये वॉर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और भारत ने कहा है कि भैया अपने लोग दूर रहें, इस चीज में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत म्यांमार का दोस्त है, म्यांमार की एक फ्रेंडली कंट्री है। इसीलिए इस बार पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने यह कहा है कि अब ये चीज बहुत हो चुकी, म्यांमार के अंदर जो खून खराबा हो रहा है इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत प्रभावित हो रहा है, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और एक फ्रेंडली कंट्री है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।